और सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद था भूकंप का सेंटर। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है। ये झटके हालांकि हल्के थे। दिल्ली से सटा गाजियाबाद इसका सेंटर बताया जा रहा है, जहां से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। थोड़ी देर पहले आंधी, तूफान, बारिश और अब ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली से सटा गाजियाबाद भूकंप का सेंटर बताया जा रहा है। लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक मुसीबत का पहाड़। एक तरफ कोरोना और रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 मापी गई है। बड़ी जानकारी। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ आंधी, तूफान और इधर आप देख रहे हैं कि अब भूकंप के झटके। दिल्ली से सटे गाजियाबाद था भूकंप का सेंटर और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। ये भूकंप के झटके हल्के थे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। अभी आंधी तूफान ने लोगों को डराया और अब जो है भूकंप ने लोगों को डराया है। कोरोना ने तो सभी की हालत खराब कर रखी है। तो चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि मुसीबतों का पहाड़ है। अब आम इंसान जाए तो जाए कहां। इस खबर पर मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ गए हैं। वरुण, चारों तरफ से मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हुआ है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले की घटना है और लगभग हल्का सा झटका ये लगा है। इसका रिएक्टर पैमाने पर 3.5 इसे बताया जा रहा है और गाजियाबाद इसका सेंटर इसको जो लोकेट किया गया। तो हालांकि अभी तक बहुत सारी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे ऐसे हालात में जब सबकी सब घर पे हैं और इस प्रकार के जब भूकंप के झटके लगते हैं, तो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो है करीब 1 महीना या 15-20 दिन पहले भी इस प्रकार के जो है झटके लगे थे। तो इस प्रकार के भूकंप आना निश्चित तौर पे लोगों की चिंता बढ़ाता है। और फिलहाल अभी ये कुछ ही देर पहले की बात है जिसमें इसका रिएक्टर पैमाना करीब 3.5 और इसका जो केंद्र है वो गाजियाबाद बताया जा रहा है। वरुण, अभी आंधी तूफान ने लोगों को डराया। कोरोना की वजह से तो वैसे ही लोग परेशान हैं और अब ये भूकंप के झटके लोगों को डरा रहे हैं। निश्चित तौर पे चिंताजनक वाली बात है। लॉकडाउन चल रहा है और सभी की सभी लोग घर पे हैं और ऐसे में भूकंप की स्थिति बनना या फिर झटके आना निश्चित तौर पे लोगों में चिंता बढ़ाते हैं। और ऐसे में जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो अब जैसे इस समय हम लोग बालकनी में खड़े हैं, तो कई सारे लोग जो है वो नीचे जो है वो सोसाइटी में आके खड़े हो गए। तो ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफी है कि ऐसे हालात में निश्चित तौर पे लोगों की चिंता बढ़ जाती है। वरुण, चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये कहा गया है, निर्देश है कि जब भूकंप के झटके महसूस आप करें तो तुरंत आप अपनी बिल्डिंगों से बाहर आ जाएं, खुले मैदान में चले जाएं। दूसरी तरफ लॉकडाउन है। अब ऐसे में लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो करें तो क्या करें। देखिए, निश्चित तौर पे हालात में जो प्रायोरिटी ये रहती है कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर आ जाएं, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। आपको याद होगा कि पहले भी जब भूकंप आया था तो उस समय भी ये चिंता उठी थी और हालांकि उसका रिएक्टर पैमाना इससे ज्यादा था, लेकिन तब भी लोग जो हैं वो घरों से बाहर नहीं आए थे। लेकिन अब जो है वो फिलहाल थोड़ा सा जो रियायत मिली है उससे लोग थोड़े से बाहर थे और शायद अभी बारिश और आंधी भी, तूफान भी चल रहा था, इस वजह से लोगों ने बाहर निकलने की नहीं सोची। लेकिन अब आने के बाद निश्चित तौर पे लोग थोड़े बहुत बाहर निकल के आ रहे हैं। चिंता जरूर है कि एक तरफ कोरोना, एक तरफ आंधी तूफान, दूसरी तरफ भूकंप और ऐसे में आदमी अगर घर पे बैठा हो तो निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ जाती है। वरुण सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राहत की बात यह थी कि भूकंप के झटके हल्के थे। थोड़ी देर पहले आंधी तूफान भी आया था। हालांकि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। रिएक्टर स्केल पर इसकी जो